नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य संदीप कर। आज हम चैप्टर नंबर 8 यानी पार्ट नंबर 8 पे चर्चा करेंगे और आज हम ग्रहों के उपाय और ग्रहों के बल पर बात करेंगे कि ग्रहों के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं। ये हमारा सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे तो ये बातें सारे हमारे काम आएंगी। दोस्तों, जैसे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं यूट्यूब पे और प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। और ये गारंटी है मेरी कि कुछ दिन की बात और है, आप चार्ट मतलब ऐसे देखना शुरू कर दोगे कि जैसे ऐसे लगेगा कि आप सदियों से एस्ट्रोलॉजर हो। तो हम चर्चा करते हैं इसके अंदर उपाय का कि भी उपाय हम ग्रहों के किस-किस प्रकार कर सकते हैं। जल प्रवाह करना, दान करना, रत्न धारण करना, पाठ पूजन करना। दोस्तों, इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, वो हम आगे जाकर के बताएँगे कि हम किसी भी राशि का रत्न ना पहने कभी भी। अगर कभी भी हमें कोई गाइड करे कि आप राशि का रत्न पहन लो, तो हमें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। वो मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक समझाऊँगा। तो हम चर्चा करते हैं, कुंडली का पूरी तरह विवेचन करने के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि किस ग्रह का दान करना है और किस ग्रह का रत्न दान करना है और किस ग्रह का पाठ पूजन करना है और जल प्रवाह करना है। जिस ग्रह का रत्न धारण किया जाता है, उस ग्रह का कभी भी दान नहीं किया जाता, क्योंकि रत्नों से हम जो उसकी ऊर्जा है, मतलब ग्रह की ऊर्जा है, ग्रह की पावर है, वो लेते हैं और दान करने से वह ऊर्जा खत्म हो जाती है और किसी भी ग्रह की जुड़ी हुई वस्तु जल प्रवाह करने से उस ग्रह के प्रभाव कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी ग्रह यानी कि कोई भी ग्रह, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अगर आप उससे संबंधित कोई भी वस्तु जल प्रवाह करते हैं, तो वो मैं आपको इसमें विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं कि भाई उसका नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट हम खो देते हैं। अगर कोई ग्रह हमारी जन्म पत्री में बुरा बैठा है और हम उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो वो ग्रह हमें मतलब बुरा फल देगा, उसके बाद अच्छा नहीं देगा। और उससे संबंधित अगर हम कुछ भी दान करते हैं, अगर बुरा ग्रह है और उससे संबंधित हम दान करते हैं, तो या चींटियों को खिलाते हैं या गाय को खिलाते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं या कबूतरों को, पंछियों को दाना डालते हैं, तो उससे उसके नेगेटिव इफेक्ट दूर होते हैं। दान करने से ग्रह का प्रभाव कम किया जा सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं, किसी भी ग्रह से जुड़ी वस्तु को जल प्रवाह करने से भी उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। पाठ पूजन, सिमरन हवन अगर हम करते हैं तो उस ग्रह की पावर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के उपाय। सूर्य देव को जल देना, तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना, कनक का दान करना यानी गेहूं का दान करना, शक्कर चींटियों को डालना, ब्रह्मदेव की उपासना, मानिक जल प्रवाह करना, पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से मधुर संबंध रखना, सूर्य देव की कुंडली से अच्छा प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें सूर्य की, हम विशेष तौर पे इसकी चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की। जो सूर्य के उपाय हैं, जल देना सूर्य को, और जो तांबे का सिक्का है पानी में प्रवाह करना। अब वो कैसे कैसे करना है वो हम आगे जाके चर्चा करेंगे। कनक यानी कि गेहूं का दान करना, शक्कर चींटियों को डालना। शक्कर चींटियों को आप डाल सकते हो, चाहे ग्रह नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो हमेशा अच्छा ही रोल अदा करेगा। ब्रह्मदेव की उपासना, मानिक जल प्रवाह करना, पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से मधुर संबंध रखने से सूर्य देव कुंडली में अच्छा प्रभाव देते हैं। यानी कि जिसका रिलेशन है, अगर पिता से खराब होगा तो ऑटोमेटिक उसका चार्ट में भी सूर्य खराब होगा। अगर हम इस बात पे चर्चा करें, साथ साथ हम इसी बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि भी जो भी, अगर हम जैसे बात करें कि जिसके चार्ट में होरोस्कोप में सूर्य खराब है, तो पिता से रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर अच्छा है हमेशा अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की।
दोस्तों चंद्रमा के उपाय ये सोमवार को होते हैं, और सूर्य के उपाय आप ये भी देख लो रविवार को होते हैं। उसके बाद दूध दान करना, चावल दान करना, मिश्री दान करना, बर्फी दान करना, चीनी दान करना या चींटियों को डालना, और छबील लगाना, ये एक जड़ी बूटी है। श्वेत वस्तु जैसे वस्त्र, फूल दान करना, मोती या मोती दान करना, जल प्रवाह करना, माता या माता तुल्य स्त्री से मधुर संबंध रखना और उनसे आशीर्वाद लेना। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छा होगा, मैंने अक्सर देखा है कि नॉर्मल जो है विद्वान पंडित जो है सच्चा मोती पहना देते हैं, चाहे वो मांगलिक को कहते हैं इसमें गुस्सा ज्यादा है, सच्चा मोती डाल दो। अगर दोस्तों चंद्रमा उनकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो सच्चा मोती भी आप उसको बिल्कुल मामूली मत लो, बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अगर 8 के साथ कनेक्ट है तो एक्सीडेंट तक करवा सकता है, 6 का कारक है तो बीमारी दे सकता है। वो आगे चल के हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप देखोगे कि हर एक रत्न का एक अपना महत्व है, अगर महत्व ना होता तो शायद रत्न ना होते। और रत्नों से बड़े बड़े राजा महाराजा पहले मुकुट पे लगा के इसको रखते थे, वो इसी के साथ इसकी गणना है। आगे हम जब हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे तो डिटेल में तब हम समझेंगे कि ये लॉजिक क्या था। अब मंगल देव के उपाय, चंद्रमा के सोमवार को और मंगल देव के मंगलवार को, इनका पर्टिकुलर एक दिन फिक्स है। जैसे सूर्य का इतवार यानी कि संडे, और चंद्रमा का मंडे, मंगलवार इसका मंगल भगवान का ट्यूसडे। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, सेब का दान, गाजर का दान, जितने भी लाल दान हैं वो सारे के सारे हनुमान जी के अंडर में आते हैं। शक्कर चींटियों को डालना, मूंगा जल प्रवाह करना, बजरंग बली को पान के पत्ते चढ़ाना, बजरंग बली को चोला चढ़ाना, टमाटर का दान, अनार का दान, लाल सूखी मिर्च जल प्रवाह करना, लाल वस्तु वस्त्र फूल दान करना, और छोटे बहन भाई या छोटे भाई दूल्हे जैसे व्यक्ति से मधुर संबंध रखना। तो ये हमारे मंगल भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल भगवान की हम ऐसे ऐसे करके इन चीजों से उपासना कर सकते हैं। और उसके बाद ये मंगलवार को करने हमें, अगर कोई है और डेली की परेशानी है तो हम डेली भी कर सकते हैं, वो आगे हम इस बारे में विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम बुध देव की। ये बुधवार को होते हैं। हरा चारा गाय को खिलाना, किसी दिन भी खिला सकते हैं। पालक का दान करना, मेथी दाना दान करना, हरा धनिया दान करना, पन्ना जल प्रवाह करना, साबुत मूंगी का दान करना, हरी वस्तु वस्त्र चूड़ियां इत्यादि दान करना, खीरा दान करना, मटर दान करना, बंद गोभी दान करना, पुदीना दान करना, बाजरा पक्षियों को डालना, कंजक पूजन करना, तुलसी का दान करना और सेवा, किन्नरों को कुछ भी खाने को देना, छोटी कन्या, मौसी, बुआ, बहन, भाभी, ताई, चाची, मामी से मधुर संबंध रखने से बुध देव प्रसन्न होते हैं। वो जब ही होंगे जब आपकी जन्म पत्री में, आपके चार्ट में बुध अच्छा होगा। अगर बुध आपके चार्ट में बेकार होगा तो इनसे रिलेशन अपने आप ही खराब हो जाएगा, कहने वाली बात ही। और जैसे एक जर्नल में हम बात करें, आप गाय को चारा कोई भी कभी भी किसी टाइम भी एनी टाइम खिला सकते हैं, उससे इस चीज का कोई भी संबंध नहीं है अच्छे और बुरे से। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं बृहस्पति पे। ये करना हमें वीरवार को। शक्कर का दान करना या चींटियों को डालना, बेसन की बर्फी का दान करना, केले का दान करना, केले के वृक्ष को जल देना, सेवा करना, गेंदे का फूल मंदिर में चढ़ाना, धार्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को बांटना,
आम का दान, पपीते का दान करना, बेसन के लड्डू का दान करना, बदाने का दान करना, हल्दी का दान करना, चने की दाल का दान करना, गुरु को पुष्प देना, सनेला जल प्रवाह करना, बुजुर्गों की सेवा करना और गुरुओं का आदर करना, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मधुर संबंध रखने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे चार्ट में बृहस्पति अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक इन रिलेशन को मेंटेन कर लेगा और हो भी जाता है। तो दोस्तों अगर पिता या गुरु, अगर गुरु के चार्ट के अंदर आपके साथ रिलेशन अच्छा है तो तभी हो पाएगा, और आपके चार्ट में अगर गुरु अच्छा है तो तभी हो पाएगा। उसके हिसाब से ही चलेंगे तभी जाकर के ये रिलेशन हमारे ठीक रहेंगे। और ये चीज हमें कैसे कैसे करनी है और कब कब करनी है, ये तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे गुरु के उपाय हैं, ये विधि है, किसको क्या करना है वो हम नेक्स्ट चार्ट देखकर इस चीज को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब शुक्र देव के उपाय जो कि शुक्रवार को होते हैं: चीनी दान करना, पनीर का दान करना, सफेद मिठाई, रसगुल्ला, छेना, बर्फी दान करना, इत्र दान करना, जरकन, ओपल जल प्रवाह करना, सौंदर्य प्रदान वस्तुओं का दान करना, मिश्री दान करना, चावल दान करना और आटा दान करना। तो दोस्तों इसके अंदर वाइट चीजें, शुक्र और चंद्रमा की कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। तो उसके बाद पत्नी प्रेमिका के साथ मधुर संबंध रखना, स्त्रियों का आदर करना। तो शुक्र यानी कि जो शुक्र है मेल के चार्ट में, जो फीमेल है वो वीनस है यानी कि शुक्र है। तो दोस्तों इन चीजों का हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किस किस के अंदर हमें क्या क्या चीज और कैसे कैसे कब कब करनी चाहिए। अब शनिदेव के उपाय: काले तिल दान करना, चींटियों को डालना, चींटियों को दोस्तों आप कभी भी डाल सकते हो, साबुत महा दान करना, पीपल के वृक्ष को जल देना, पीपल के वृक्ष के तले सरसों के दीपक जलाना, काले वस्त्र का दान करना, लोहे की वस्तुओं का दान करना, चिमटा, तवा आदि, नीली जल प्रवाह करना, शनि चालीसा का दान करना, कोयले का दान करना, जल प्रवाह करना, जूता चप्पल दान करना, सरसों के तेल का दान करना, काली जुराबों का दान करना और कर्मचारी जो मजदूर हैं उनके साथ व्यवहार आपका तभी ठीक रहेगा कि अगर आपका जन्म पत्री में शनिदेव पावरफुल हैं तो इसके अंदर हम वो दोबारा फिर बता रहा हूं दोस्तों, विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे कि हमें क्या इसका जेमस्टोन पहनना चाहिए, क्या हमें शनि यानी लोहे का छल्ला, आयरन का छल्ला या आयरन का कड़ा पहनना चाहिए, क्या हमें शनि से संबंधित काम करना चाहिए, क्या हमें वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। कुछ आपने देखा होगा पर्टिकुलर कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो हर बंदा नहीं कर सकता, वो प्लेनेट डिसाइड करेगा। आपने ये भी देखा होगा जो कारोबार हमारे दादा परदादा करते आए हैं वो हमें सूट नहीं करता या उसमें हम सक्सेस नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पिता हमारे या दादा हमारे जो कारोबार करते आ रहे हैं और वो ठीक नहीं चल रहा होता, जब हम उस पर बैठते हैं तो वो कारोबार ठीक चलने लगता है। वो सब प्लेनेट डिसाइड करेगा किस ग्रह से संबंधित आप काम कर रहे हो और किस ग्रह से संबंधित हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब राहु, राहु के उपाय, राहु देव, इसको शनिवार को ही करते हैं शाम को अंधेरे होने के बाद। नील दान करना, सिक्का दान करना, गोमेद जल प्रवाह करना, सुरमे की डली जल प्रवाह करना, विकलांगों की सहायता करना, नेत्रहीन की सेवा करना, अगरबत्ती दान करना, बिजली की तार जल प्रवाह करना, सतनजा चींटियों को डालना, सतनजा आप चींटियों को कभी भी डाल सकते हो, काला सफेद कंबल दान करना, कुष्ठाश्रम में दान करना और किसी प्रकार से शारीरिक असमर्थ लोगों का
ख्याल रखने से राहु देव प्रसन्न होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी कि भी राहु देव जो शरीर से, आपने देखा होगा जिनका शरीर असमर्थ है, जो चलने में, जो कामकाज नहीं कर सकते, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनको कुछ भी देते हैं, जैसे कंबल हो गया या खाने से संबंधित कोई भी चीज होती है, तो वो चाय पिलाते हैं, तो उससे राहु देव का जो हमारे ऊपर नेगेटिव प्रकोप होता है वो खत्म हो जाता है। और केतु देव के उपाय, काला सफेद दान करना, अमचूर दान करना, चाकू दान करना, कुत्ते को कपड़े पहनाना, नींबू दान करना, आंवले का अचार दान करना, कुत्ते की सेवा करना, और नानका परिवार जो है वो केतु देव से देखे जाते हैं। तो दोस्तों किस किस से संबंधित हमें क्या क्या करना है वो हम आगे चार्ट देख के समझेंगे। ये जो बेसिक जानकारी है ना दोस्तों, बहुत जरूरी है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं, राशि रतन नॉर्मल हम पहन लेते हैं या पहना दिया जाता है हमें कि आप पहन लो, आपका लगन मंगल का है, एरीज है, मतलब आप मूंगा पहन लो, या कुछ है आपका बल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कभी भी नग नहीं धारण करते, और आपने देखा होगा हर एक पूजा पाठ भी हर एक बंदे को सूट नहीं करती। तो ये हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस किस चीज के उपाय किस किस व्यक्ति को और कब कब करने चाहिए। और आप अपने होरोस्कोप से मैच करके देखना, एक एक चीज दोस्तों बकायदा एक एक चीज मैच होनी शुरू हो जाएगी विस्तार पूर्वक। बिल्कुल आप कहोगे कि वाक्य में जो चीज लिखी है वही चीज हमारे साथ मैच होनी शुरू हो गई है। अब ग्रहों को बल देने के उपाय, जैसे अगर हम बात करें कि ग्रहों को बल देने के अन्य विकल्प क्या क्या है, जैसे माणिक रंग, मैरून कलर के वस्त्र धारण करना, मैरून रंग के फलों का सेवन करना, जैसे अनार, स्ट्रॉबेरी, चकुंदर आदि चंद्रमा के लिए। खाने में जैसे सफेद पदार्थ सेवन करना, जैसे पनीर, दूध, लस्सी, चावल, बर्फी इत्यादि। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना, मंगल के लाल सिंदूर वस्त्र धारण करना, लाल सिंदूर लगाना या वस्त्र धारण करना, कलाई पर मोली बांधना, सिंदूर या रोली का तिलक लगाना, खाने वाले लाल पदार्थ का सेवन करना, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अनार, गाजर, टमाटर इत्यादि। और बुध के लिए, बुध के लिए अगर हम बात करें, हरे वस्त्र धारण करना और कंजकों को जमाना या कंजकों को मतलब बुक्स पेंसिल देना, वो भी बुध के बहुत पावरफुल उपाय हैं। और हरी सब्जियों का सेवन करना, जैसे खीरा, ककड़ी, मेथी, पालक, साग इत्यादि। हरे रंग की बोतल में पानी पीना। और बृहस्पति के लिए पीले वस्त्र धारण करना, पीला धागा कलाई पर बांधना, खाने वाले पीले पदार्थ का सेवन करना, पपीता, आम, बेसन का लड्डू, शक्कर, केसर या हल्दी का तिलक लगाना। दोस्तों ये हमारे बृहस्पति के उपाय हो गए। अब आ गए शुक्रवार यानी कि शुक्र के उपाय, इसको बल देने के लिए। क्योंकि कोई चीज अगर हमारे शरीर पे लगेगी या हमारे शरीर के साथ टच होगी तो उसकी तरंगे यानी कि उसकी वाइब्रेशंस हमारे शरीर की पावर को बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। सफेद वस्त्र धारण करना, चंदन का तिलक लगाना, इत्र लगाना, सफेद खाने वाले पदार्थ का सेवन करना, खीर, दही, चावल, बर्फी, बताशा इत्यादि। तो दोस्तों मैंने कहा था शुक्र के और चंद्रमा के कुछ चीजें मिलती हैं आपस में, तो वो हम कुछ ऐसी चीजें ले लेंगे जो कि दोनों की अलग अलग हैं, तो उससे हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप शनिदेव के उपाय, काले वस्त्र धारण करना, काजल
या सुरमा लगाना, खाने वाले काले पदार्थों का सेवन करना, जैसे साबुत महा, काले चने, काले अंगूर, और राहु और केतु ग्रह बीमारियों के कारक हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है नशीले पदार्थ आते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, शराब, अफीम इत्यादि। ये सारे के सारे नशीले पदार्थ हैं। इन वस्तुओं का सेवन करना एक आम आदमी के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसके सेवन के लिए मना किया गया है। लेकिन जिसके चार्ट में, होरोस्कोप में अगर राहु केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो वो बंदा इस चीज का आदी हो जाता है। ये आप चार्ट देख के बता पाओगे, या जो बंदा ये काम कर रहा है आप बोल सकते हो कि आपके चार्ट में राहु केतु अच्छे नहीं है दोस्तों, ये बोल सकते हो आप। तो अगर हम बात करें तो हम इन चीजों को कर सकते हैं, और मंत्र उच्चारण से भी हम इन चीजों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय था वो था ग्रहों के उपाय और ग्रहों के बल, और ग्रहों को किस तरह से हम किस तरीके से खुश कर सकते हैं, और उनकी जो नेगेटिव दृष्टि है वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ग्रहों की बीमारी और ग्रह किस तरीके से सर्जरी करवाते हैं, और कैसे कैसे ग्रह आपस में मिलके प्लेनेट के साथ, एक दूसरे के साथ क्या संबंध बनाएंगे कि क्या बीमारी होगी और किसकी वजह से क्या दिक्कत होगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बताई गई बातों से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अगर आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, पार्ट नंबर 9 में मिलते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 था, और आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा फिर करेंगे, ताकि बहुत जल्द से जल्द हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए। अगर उसके अलावा भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपके वो दूर करूंगा। और उम्मीद करता हूं हम ऐसे ही आगे खुशी खुशी बढ़ते रहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।